जिनके सर कटने के बाद धड़ लड़े, जिन्होंने इस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए, एक करने के लिए अपने रजवाड़े दान दिए। अगर क्षेत्र का नेता नहीं, मैं क्षेत्र का बेटा हूं, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं स्वर्ण समाज के लिए आवाज उठाऊं, समाज के लिए आवाज उठाऊं। लेकिन हाउस अरेस्ट किया गया है, किस लिए किया गया है? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, मेरठ के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हुए हैं, जिसकी वजह से मुझको हाउस अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि मैं क्षेत्र के अंदर अपने यूजीसी को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा हूं, अपने समाज को जोड़ने का काम कर रहा हूं। और मैंने कहा भी है अपने समाज के सभी लोगों से, स्वर्ण समाज के सभी लोगों से, कि उनकी यात्रा में कल आप सभी ना जाएं, जिसकी वजह से मुझको शांति भंग ना हो, इस वजह से हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बात की जाए यूजीसी को लेकर, जी, कहीं ना कहीं राजनीतिक की बात की जाए, जैसे देखा हमने आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, जी, तो एक तीर से दो निशाना तो नहीं साध रहे। देखिए, आपकी मानसिकता बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सच के लिए अगर आप बोलेंगे ना तो सभी को ऐसा ही लगेगा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। लेकिन चुनाव की बात करें तो अब शुरू होने वाले चुनाव ये 1 साल बाद होंगे, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ मैं पहले से इसी तरीके से आवाज उठाता आ रहा हूँ और पहले से मुकदमे लगते आ रहे हैं। हाउस अरेस्ट तो पहली बार हुआ हूँ, लेकिन थाने वगैरह जाता रहता हूँ, तो ये कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा है नहीं। अगर समाज की बात करना, हक की बात करना आपको राजनीति लग रही है तो हम पक्का राजनीति कर रहे हैं। आप पे अब तक कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं? करीब 12-13 मुकदमे हो गए, लेकिन कोई भी ऐसा मुकदमा नहीं है जिससे मेरी छवि खराब हो। सारे धर्म के प्रति मुकदमे हैं, जो धार्मिक कामों की वजह से, हिंदू माँ बहनों को लफ्जियात से बचाने के मुकदमे हैं, जिसकी वजह से टारगेट किया जाता है। बस ऐसे मुकदमे, बाकी कोई मुकदमा नहीं। सभी भाइयों को जागरूक कर रहे हैं और पूरा समर्थन हर गाँव की तरफ से मिल रहा है, तो तैयारी बहुत अच्छी है। अब बस प्रशासन हमें आज्ञा दे दे, अनुमति दे दे कार्य की, तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। यूजीसी का विरोध, जी, स्वर्ण समाज और युद्धि सिसोदिया, जी, इन तीनों में पुलिस प्रशासन बीच में है। जी, भाजपा के भी यहाँ नेता हैं जी, जिन्हें स्वर्ण समाज का विरोध करना, स्वर्ण समाज की आवाज उठाना चाहिए था, आखिर युद्धि ही क्यों उठाता है? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ इंसान हूं नहीं, क्योंकि मैं क्षेत्र का नेता नहीं, मैं क्षेत्र का बेटा हूं। इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं स्वर्ण समाज के लिए आवाज उठाऊं, समाज के लिए आवाज उठाऊं। लेकिन जो नेता नहीं उठा रहे, उनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है। वो समाज, वो पार्टियों के इतने चाटुकार हो गए कि उनको ना समाज दिखता है और ना ही समाज के बच्चों का भविष्य। यूजीसी की वजह से पूरे आप देश का माहौल देखेंगे, लोग जातियों में बट रहे हैं और बच्चों का, स्वर्ण समाज के बच्चों का भविष्य भी आपने कहीं ना कहीं सूली पर टांग दिया है। तो उन लोगों को जिनको आवाज उठानी चाहिए थी, जब वो लोग आवाज ना उठाए तो किसी न किसी को तो अपने सर पे भार लेना पड़ेगा। भाजपा का झंडा लेकर आप भी गांव-गांव घूमे जी, और आपके आवाज पे मैं देख रहा हूँ मोदी जी की बड़ी आदमकद की तस्वीर लगी हुई है। जी। आखिर मोदी प्रेम से क्यों वंचित होते जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी की जो राजनीति है ना, कहीं कहीं गलत होती जा रही है। जब भारत के प्रधानमंत्री एक तरफ तो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उसके बाद जब यूजीसी जैसा काला कानून लाकर लोगों को डिवाइड एंड रूल जैसी राजनीति करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब हो रही है। और सिर्फ मैं अपनी नहीं बता रहा हूँ, पूरे भारत में उनकी छवि इस नियम के बाद में खराब हुई है, तो ये बहुत ज्यादा गलत है। 2014 के और 2024 के मोदी जी में क्या अंतर है? देखिए, बहुत ज्यादा अंतर है। जो हमने सभी ने सोचा था, जो भारत के सभी सनातनियों ने, हिंदुओं ने सोचा था कि मोदी जी आएंगे, राम मंदिर के लिए सोचा, दिया, कश्मीर का सोचा, दिया, लेकिन जब अखंड भारत की बात आई, हिंदू राष्ट्र की बात आई, तो उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। आप एक तरफ देखेंगे कि सनातन को और स्वर्ण को, मैं सनातन की चलो अभी बात नहीं करता हूं क्योंकि यूजीसी पर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अभी स्वर्ण समाज के लिए एक इन्होंने वो किया है, बजट तैयार किया है, जिसमें मुस्लिम समाज को 3400 करोड़ रुपए दिए गए। सभी वर्गों को दिए गए 3400 करोड़, सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को दिए गए। लेकिन स्वर्ण समाज की इतनी वैल्यू नहीं रखी गई है, इतनी कीमत नहीं आंकी गई है कि उनको 10-5 करोड़ का बजट भी दे देते। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। उनकी राजनीति जो है स्वर्णों के बिल्कुल खिलाफ होती जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वर्ण समाज को हो सकता है सशक्त मानते हो? नहीं, सशक्त तो हर समाज में होते हैं। आप आर्थिक स्थिति के अनुसार अगर देखेंगे तो हर समाज में गरीब भी मिलेंगे, हर समाज में आपको कमजोर भी मिलेंगे और ऐसे भी लोग भी मिलेंगे जिनका जीवन यापन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप आर्थिक स्थिति के अनुसार नहीं देख रहे हैं। आप लोग आज भी त्रेता में बैठे हुए, द्वापर में बैठे हुए और आजादी से पहले बैठे हुए हैं कि शोषण हुआ, शोषण हुआ। शोषण अगर हुआ भी, जो लोग 70 सालों में आगे नहीं आए, आप उनको 2000 सालों में भी आगे नहीं ला सकते। तो इस संदर्भ में फिर क्या करना चाहिए सरकार को?
नहीं, सरकार का तो मुझे नहीं पता है सरकार क्या करेगी, क्योंकि सरकार ने तो काला कानून सवर्णों के ऊपर थोप दिया है। अब करना है तो सिर्फ सवर्णों को करना है। अगर सरकार चाह रही है आपको जातियों में बांटना तो आप बांटें। जब सरकार जनरल वर्सेस SC ST OBC कर रही है तो स्वर्ण समाज के जो भी बड़े लोग हैं, जिनके पास स्कूल है, जिन्होंने स्कूल चला रखे हैं, वो स्कूलों में सिर्फ स्वर्ण समाज के लोगों को लेकर आए, बच्चों को पढ़ाएं। जिनके हॉस्पिटल है सिर्फ स्वर्ण समाज के बच्चों को ही दवाई दें, स्वर्ण समाज के लोगों को दवाई दें। जिनके जो भी तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। नहीं, अगर सरकार चाह रही है, अगर सरकार ऐसा चाह रही है तो भैया ऐसा बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका कोई अस्तित्व है नहीं, आपके ऊपर नियम कानून थोपे जाते रहेंगे और आपका अस्तित्व ऐसे खत्म होता रहेगा। आपको अपनी अस्तित्व बचाने के लिए, आपको अपनी हाजिरी बताने के लिए कि आप भी जिंदा हैं, ये दिखाने के लिए आपको अब कदम उठाने पड़ेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। क्या सिंहों को पिंजरे में रखने की कवायद है? नहीं, कोशिश बहुत सारे लोग पहले भी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं, लेकिन ये पिंजरे हमारे लिए बने नहीं है, क्योंकि हम उस कुल से आते हैं जिनके सर कटने के बाद धड़ लड़े, जिन्होंने इस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए, एक करने के लिए अपने रजवाड़े दान दिए। अगर उन लोगों के साथ ऐसा छल किया जाएगा तो भैया अभी भी हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने हॉस्पिटल, अपने स्कूल सब कुछ बना सकते हैं, और ज्यादा होगा तो अपना देश भी बना देंगे, याद रखना। UGC को लेकर बात की जाए, यात्रा कितने गांवों में जा चुकी है? यात्रा करीब अब तक 30 से 35 गांव में हो चुकी है, और मैं भले हाउस अरेस्ट हूँ, यात्रा अभी भी चल रही है। भाई लोग लगे हुए हैं, जोड़ रहे हैं, जाकर लोगों को, सभी भाइयों को जागरूक कर रहे हैं, तो यात्रा में कमी नहीं है। और 1 तारीख को आप माहौल देख भी लेंगे। दिल्ली में भी आपके सब कुछ साथी आज हाँ, प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री राजपूत करनी सेना द्वारा राजनाथ सिंह, जो कि हमारे भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनके घरों को भी घेरा जा रहा है। उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी अगुवाई महिपाल दादा मकराना जी के उसमें होगी।